आज के इस वीडियो में निफ्टी ऑप्शन से रिलेटेड मेरा हेजिंग का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब यहाँ पर ऑप्शंस में हम ट्रेड करना चाहते हैं, हेजिंग के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो आज का जो हेजिंग का कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो एक अपने आप में नॉन डायरेक्शनल हेजिंग है। अब नॉन डायरेक्शनल हेजिंग जो होती है उसमें जनरली हम एक प्रीमियम डीके का बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर ऑप्शंस में एक प्रीमियम होता है, उसमें एक टाइम वैल्यू होती है। जैसे जैसे हम एक्सपायरी डेट की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे उसमें एक टाइम वैल्यू ख़त्म होती जाती है। तो यहाँ पर वही हमारा टारगेट होता है कि भाई हम यहाँ ऑप्शंस को राइट करें, उसमें जो टाइम वैल्यू ख़त्म होती है वो एक हमारा बेनिफिट हो जाए। तो यहाँ पर प्रीमियम गेन के लिए जो हम नॉन डायरेक्शनल हेजिंग का यूज़ करते हैं जिसमें प्रीमियम गेन हमारा एक अपने आप में रिवॉर्ड होता है। अब यहाँ आगे बढ़ें उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर अगर आप ऑप्शन का बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आपको ये वीडियो इजीली काफ़ी समझ आ जाएगा। लेकिन अगर बेसिक कैलकुलेशन में कुछ थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पर बेसिक से रिलेटेड जो मेरे 4 वीडियोस हैं उसमें यहाँ मैंने प्रॉपर समझाया है कि ऑप्शंस में हम कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आप काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। तो चलिए अब इस कॉम्बिनेशन को यहाँ पर हम शुरू करते हैं। अब यहाँ मैं नंबर्स काफ़ी ईजियर लेके आपको समझाऊंगा। ईजियर नंबर लेने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ पर आपको समझने में काफ़ी आसानी रहे। लेकिन यहाँ अगर आप प्रॉपरली इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो फिर चाहे कोई से भी नंबर्स हों एक्चुअल मार्केट में आप इजीली सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज यहाँ पर मान लें निफ्टी का स्पॉट में प्राइस 16,000 का चल रहा है। प्रीमियम डीके का हम एक बेनिफिट उठाना चाहते हैं, यानी ऑप्शंस को राइट करके जो एक प्रीमियम डीके होगा उस वो हमारा प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रीमियम होता है वो एटीएम कॉल और पुट ऑप्शंस में होता है। एट द मनी कॉल और पुट ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा प्रीमियम होता है। तो यहाँ पर एटीएम कॉल और एटीएम पुट कौन से स्ट्राइक प्राइस के कहलाएंगे, यानी 16,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन एटीएम कॉल कहलाएगा और 16,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ये भी एटीएम पुट कहलाएगा। तो यहाँ पर 16,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का प्राइस मान ले 300 चल रहा था, उसको हमने 300 पर शॉर्ट सेल करा। वहीं 16,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन उसका प्राइस भी यहाँ पर 300 चल रहा था, उसको भी 300 पर यहाँ पर हमने शॉर्ट सेल करा। अब यहाँ एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को हमने बेच दिया। इन दोनों को सेल करने से टोटल कितना पॉइंट का हमको प्रीमियम रिसीव हुआ, टोटल 600 पॉइंट का यहाँ पर हमको प्रीमियम रिसीव हुआ। यहाँ पर अगर हम सिर्फ इन दोनों को बेच देते हैं तो ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हमको 600 पॉइंट का रिवार्ड मिल सकता है। यहाँ पर इन दोनों का प्रीमियम ज़ीरो हो गया तो यहाँ 600 पॉइंट का मैक्सिमम रिवार्ड है, लेकिन रिस्क यहाँ पर अनलिमिटेड है। रिस्क हमारी कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क वाला ट्रेड तो ज़िंदगी में हमें डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं कब किस समय ये कहाँ चला जाए। तो यहाँ इस कॉम्बिनेशन में हमारे ऊपर और नीचे के ब्रेक इवन पॉइंट कौन से हैं। तो यहाँ इस कॉम्बिनेशन में जो टोटल प्रीमियम हमको रिसीव हुआ, यानी 600 पॉइंट टोटल प्रीमियम हमको रिसीव हुआ, यानी 600 पॉइंट ऊपर तक हमको रिस्क नहीं है, 600 पॉइंट नीचे तक यहाँ पर हमको रिस्क नहीं है।
तो ऊपर का लेबल निकल के कौन सा आया 16,600 का, और नीचे का लेबल निकल के कौन सा आया 15,400 का। ये दो लेबल निकल के आए कि 16,600 तक हमको रिस्क नहीं है, 15,400 तक हमको रिस्क नहीं है। अगर इसके ऊपर जाता है तो रिस्क स्टार्ट होगी, वो अनलिमिटेड भी हो सकती है। इसके नीचे जाता है तो रिस्क स्टार्ट होगी, वो कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आए। अब इस लेवल को हमको प्रोटेक्ट करना है, इस लेवल को जो हमारे ब्रेक इवन है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऊपर का ब्रेक इवन है उसका हम कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, उस स्ट्राइक प्राइस का हम कॉल ऑप्शन यहाँ बाय करते हैं। मान लो 16,600 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन का प्राइस 100 चल रहा था, उसको यहाँ हमने 100 पर बाय करा। वैसे ही 15,400 स्ट्राइक प्राइस का पुट, क्योंकि हमको मालूम है इसके नीचे जाएगी तो यहाँ पर कितनी भी रिस्क हो सकती है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 15,400 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को हम बाय करते हैं। मान लें उसका प्राइस भी 100 यहाँ पर चल रहा था। अब यहाँ पर ये हमने एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लिया, ये अपने आप में एक हेजिंग का कॉम्बिनेशन हुआ। अब यहाँ इस कॉम्बिनेशन में कई सवाल निकल के आते हैं कि भाई इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम हमारी रिस्क कितनी हो सकती है, मैक्सिमम रिवार्ड कितना हो सकता है, हमारे ऊपर और नीचे के ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन को कब बनाना चाहिए, प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए, एडजस्टमेंट कब करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, एडजस्टमेंट के बाद क्या चेंजेस होते हैं, ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट अब हम यहाँ पर एक एक करके कवर करने वाले हैं। ये तो कॉम्बिनेशन हमको समझ आ गया। एटीएम कॉल पुट को राइट करना है, जो टोटल प्रीमियम रिसीव हुआ हमको उतने पॉइंट ऊपर का ओटीएम कॉल हमको बाय करना है, उतने पॉइंट नीचे का ओटीएम पुट हमको यहाँ पर बाय करना है। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट को हम समझते हैं कि भाई इस कॉम्बिनेशन में मेरा मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना है। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका होता है, जो नेट प्रीमियम हमको रिसीव हुआ वो होता है हमारा मैक्सिमम रिवॉर्ड। तो नेट प्रीमियम क्या रिसीव हुआ हमको, ये जो हमने कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को राइट करा है, इसको राइट करने से हमको कितने पॉइंट का प्रीमियम मिला, 600 पॉइंट का हमको यहाँ पर प्रीमियम मिला। लेकिन ये जो कॉल पुट ऑप्शन हमने बाय करे हैं, इनको बाय करने के लिए हमको प्रीमियम पे करना पड़ा। तो टोटल हमको कितना पॉइंट का प्रीमियम यहाँ पर पे करना पड़ा, हमको यहाँ पर टोटल 200 पॉइंट का प्रीमियम पे करना पड़ा। तो अब हमारे पास नेट प्रीमियम कितना बचा, तो यहाँ पर हमारे पास जो नेट प्रीमियम बचा वो बचा एक 400 पॉइंट का। तो ये जो 400 होता है ये होता है यहाँ पर हमारा मैक्सिमम रिवॉर्ड। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में हमारी मैक्सिमम रिस्क कितनी। तो रिस्क को निकालने का भी मैं काफ़ी सरल तरीका आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा आप दिमाग में इसको रखेंगे तो नंबर्स कुछ भी हों इमीडिएट दिमाग में आपके कैलकुलेशन हो जाएगा बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क निकालने के लिए यहाँ सिंपल तरीके को हम समझते हैं। अब यहाँ पर जिस स्ट्राइक प्राइस के हमने ऑप्शन को राइट करा है कॉल ऑप्शन, और जिस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को हमने यहाँ बाय करा है, उसके बीच में जो भी डिस्टेंस है, यानी ऑप्शन राइट करा और ऑप्शन बाय करा, उसके बीच में यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में
कितना डिस्टेंस है, एक 600 पॉइंट का यहाँ पर डिस्टेंस है। 16,000 से 16,600 के बीच का जो डिस्टेंस है 600 पॉइंट का है। अब यहाँ पर इस डिस्टेंस में जो हमारा मैक्सिमम रिवॉर्ड होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना था हमारा इस कॉम्बिनेशन में, मैक्सिमम रिवॉर्ड था हमारा 400 पॉइंट का। तो यहाँ पर इसमें 400 को माइनस कर दिया, तो यहाँ पर जो फिगर निकल के आया वो हुई हमारी मैक्सिमम रिस्क। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ऐसे ही पुट साइड में हम निकाल लेते हैं। जो डिस्टेंस है उसमें से मैक्सिमम रिवॉर्ड को माइनस करा तो यहाँ पर जो फिगर निकल के आया वो होती है हमारी मैक्सिमम रिस्क। अब अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई हमारे ऊपर और नीचे के ब्रेक इवन पॉइंट कौन से, तो उसको भी निकालने का सिंपल तरीका है। जिस स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन को हमने यहाँ पर राइट करा है उसमें अगर हम नेट प्रीमियम को ऐड करते हैं तो हमारा ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आता है। तो यहाँ पर नेट कितना प्रीमियम हमको रिसीव हुआ था, 400 पॉइंट का हमको नेट प्रीमियम रिसीव हुआ था। तो 16,000 में 400 को हम यहाँ पर प्लस करेंगे, यानी 16,000 में यहाँ पर जो नेट प्रीमियम है मिला था हमको उसको 400 को प्लस करा तो 16,400 आया हमारा ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट। उसी तरीके से यहाँ पर 16,000 में 400 को हम माइनस करते हैं। 16,000 में यहाँ पर हमने माइनस करा 400 को, तो जो फिगर निकल के आया वो आया 15,600 का। तो यहाँ पर ये हमारा ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट हुआ और ये हमारा नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर हुआ। तो इस तरीके से हम रिस्क निकाल लेते हैं, रिवार्ड निकाल लेते हैं, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं। अब यहाँ अगर इस लेवल के बीच में एक्सपायरी होती है 16,400 से 15,600 के बीच में, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे। अलग अलग लेवल पे अलग अलग हमको प्रॉफिट होगा। इस लेवल को पार करती है या इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाती है तो यहाँ हम लॉस में रहेंगे। अलग अलग लेवल पे अलग अलग हमको लॉस रहेगा। मैक्सिमम रिवार्ड 400 है हमारा और मैक्सिमम रिस्क जो है वो 200 पॉइंट की है, ये हमको पहले से मालूम है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो 16,000 पे होगा। अगर 16,000 पर एक्सपायरी होगी तो मैक्सिमम 400 पॉइंट का हमको प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने कहा अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिवार्ड हमको मिलता है। अब 16,000 से 10 पॉइंट ऊपर अगर एक्सपायरी हुई तो जो मैक्सिमम रिवार्ड है उसमें से 10 पॉइंट कम हो जाएगा, यानी 390 पॉइंट का हमको प्रॉफिट होगा। अगर 50 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे हुई 16,000 से तो मैक्सिमम रिवार्ड में से 50 पॉइंट यहाँ पर कम हो जाएगा, 350 पॉइंट का हमको रिवार्ड मिलेगा। इस तरीके से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे इस लेवल पर आके रिवार्ड हमारा ज़ीरो हो जाएगा या इस लेवल पे आके हमारा रिवार्ड ज़ीरो हो जाएगा। इसके ऊपर जितना पॉइंट जाएगी, जितना पॉइंट ऊपर जाएगी उतना हमारा रिस्क शुरू हो जाएगा। इससे 10 पॉइंट ऊपर एक्सपायरी हुई तो 10 पॉइंट का रिस्क रहा। मैक्सिमम रिस्क हमको मालूम है 200 पॉइंट से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो यहाँ पर 16,600 वो लेवल आएगा जहाँ पर हमको मैक्सिमम रिस्क हो सकता है। इससे ऊपर कितना भी चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम रिस्क जो है हमारी वो यहाँ पर सिर्फ 200 पॉइंट की है। तो इस कॉम्बिनेशन में हम प्री डिसाइडेड रिस्क और प्री डिसाइडेड रिवॉर्ड पे काम करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी और हेजिंग कॉम्बिनेशन के साथ
मैं आप सबसे फिर मिलूंगा। थैंक यू।